एक चीज सर आप मुझे समझा दो, आज मैं एक नया बच्चा हूं, मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है सर, मैं आज से ही फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लाना है फिजिक्स में, यदि आपको स्टार्ट करना है जर्नी, तो आप मुझसे अगर पूछोगे तो मैं आपसे कहूंगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम गौतम है और जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कि हम बात करेंगे कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज जिसे हम कहते हैं, वेटेज क्या होता है सर वो। क्योंकि आप एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो बच्चा लोग, आपने सुना भी होगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले हमें उस एग्ज़ाम को पढ़ना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार फिजिक्स के लिए पढ़ने से पहले हम फिजिक्स को पढ़ते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। एक बार बच्चों अगर मेरे दिमाग में ये बात का अंदाज़ा है ना कि कितने चैप्टर कितने क्वेश्चन से क्या आते हैं क्या नहीं, तो फिर मैं पढ़ते समय भी ना बाइफर्केशन कर सकता हूँ कि हाँ पहले इसमें से ज़्यादा आ रहा है इसको पहले पढ़ लो, इसमें से कम आ रहा है इसको बाद में पढ़ लो। वैसे तो इजी टॉपिक कौन सा है, कौन सा अगर आप अभी पहले बार पढ़ रहे हो तो आपको पहला कौन सा फिजिक्स में चैप्टर उठाना चाहिए पढ़ने के लिए, वो सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, जिसमें पहला जो है वो है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स यहाँ पे बता रखा है बच्चों, विदाउट ऑप्शन जो होता है वो 5 मार्क्स के लिए है और विद ऑप्शन कितने मार्क्स के लिए है, 7 मार्क्स के लिए। फिर बच्चों मैं आपको बताऊंगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो कि विदाउट ऑप्शन जो है वो 5 मार्क्स के लिए है, विद ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए है। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ये भी 5 मार्क्स के लिए विदाउट ऑप्शन है, विद ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए है। थर्मोडायनेमिक्स जो होता है बच्चों वो भी विद ऑप्शन जो है वो 7 मार्क्स है, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स है। बच्चों यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स के लिए ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे गलत दे रखा है, ये विद ऑप्शन जो है वो 5, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स है और यहाँ पे जो है वो 7 मार्क्स, तो ये 8 जो दे रखा है वो थोड़ा सा गलत दे रखा है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दे रखा है उसमें भी विदाउट ऑप्शन जो है वो 5 मार्क्स है बच्चों और विद ऑप्शन 5 मार्क्स है। फिर जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है ये जो है इसके अंदर विद ऑप्शन की अगर मैं बात करूंगा तो ये 6 मार्क्स के लिए है और विदाउट ऑप्शन बच्चों 4 मार्क्स के लिए है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए है, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स के लिए है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पर ये भी विद ऑप्शन जो है वो 6 मार्क्स का है, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी विद ऑप्शन 6 मार्क्स का है, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का है। एसी सर्किट्स बच्चों, एसी सर्किट्स भी विद ऑप्शन 6 मार्क्स का है, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई विद ऑप्शन 6 मार्क्स का है, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का है। ऑसिलेशंस विद ऑप्शन 5 मार्क्स का है, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का है। मैग्नेटिक मटेरियल विद ऑप्शन 5 मार्क्स का है, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर विद ऑप्शन 5 मार्क्स का है, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का है। और लास्ट बच्चों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विद ऑप्शन 5 मार्क्स का है, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का है। तो बच्चों विद ऑप्शन अगर आप पेपर देखोगे, जो आपका फिजिक्स का पेपर आता है वो टोटल 98 मार्क्स के लिए आता है और जिसमें से आपको कंपलसरी मार्क्स कितने होते हैं, 70 मार्क्स। तो ये है आपका वेटेज। तो आप देख रहे रहोगे सर वेटेज तो मेरा क्लियर हो गया, मुझे समझ में तो आ गई कि कौन से चैप्टर में से कितना आने वाला है और कितना क्या। बट एक चीज सर आप मुझे समझा दो, आज मैं एक नया बच्चा हूं, मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है सर, मैं आज से ही फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लाना है फिजिक्स में, यदि आपको स्टार्ट करना है जर्नी, तो आप मुझसे अगर पूछोगे तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको स्टार्ट करना चाहिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर से। ये पहला चैप्टर आप करो, इस चैप्टर में जो है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है और विद ऑप्शन जो है ये 5 मार्क्स के लिए आता है। तो सर हमको 5 मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में 14th चैप्टर जो है, ये जो सीक्वेंस दे रखा है बच्चों, ये हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक से वेरी करे, क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस हमने फॉलो किया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस, मतलब ज्यादा वेटेज वाले को पहले और फिर कम वालों को नीचे, ऐसा हमने इसमें रखा है। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो है ये विद ऑप्शन जो है वो 5 मार्क्स का है। तो बच्चों यहाँ पर भी मैग्नेटिक मटेरियल में कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बच्चा मतलब कर लेता है। फिर उसके बाद में ऑसिलेशंस बहुत आसान,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, बहुत आसान। तो सर सबसे पहला आपको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड चैप्टर आपको मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना चाहिए। थर्ड चैप्टर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ना चाहिए। फोर्थ चैप्टर जो है आपको वो पढ़ना चाहिए यहाँ पे आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और फिफ्थ चैप्टर इसके बाद में आपको पढ़ना चाहिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो ये पांच चैप्टर आपको स्टार्ट करना चाहिए। जब आप ये 5 चैप्टर पढ़ लोगे ना बच्चों, तो उसके बाद में आपको फिजिक्स के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आने लगेगा। और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर मैं कॉन्फिडेंस हूं तो फिर मैं सारा फटाफट करते चले जाऊंगा। अगर मेरे को मेरे ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिजिक्स में पढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। वो कहते ना बच्चों कि मान लो तो जीत हार है और ठान लो तो जीत है। तो आज हम ठानेंगे कि सबसे पहले फिजिक्स में हमको पढ़ना कौन सा है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और बच्चों मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मैं आपको फिजिक्स की पूरे हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बना के दूंगा। हर चैप्टर को मैं चार पांच पार्ट्स में तोड़ के पूरा चैप्टर्स कवर करूंगा। तो जब मेरी वो प्लेलिस्ट मैं जब अपडेट करूंगा, वीडियोस अपलोड करूंगा, तो उसमें भी स्टार्ट बच्चों मैं भी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से ही करूंगा। तो जो भी मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो होगा उसके अंदर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर यही चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूं। जो बच्चा मेरे साथ रहकर पढ़ना चाहता है वो सिर्फ डेली मेरे जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसको फॉलो कर ले, उसको ध्यान से समझ ले, ध्यान से सुन ले, उसको और कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई डाइजेस्ट कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा आराम से जो है वो फिजिक्स में मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं स्टार्ट करूंगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से, जो कि विद ऑप्शन 5 मार्क्स है और विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स है। तो हम पहले 5 मार्क्स फिजिक्स के पक्के करने चाह रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों। मेरे साथ मेरे आगे आने वाले वीडियोस में जुड़े रहिए। हो सके मैं अपना बेस्ट से बेस्ट वीडियो यहाँ पे आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी, आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। और आपके मन में अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो वो भी मैं आपको जो अपकमिंग वीडियोस है उसके अंदर डेफिनेटली वो वीडियोस भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, आज भी देर नहीं हुई है, ये अब हमारा सही टाइम है। और जब जागो तब सवेरा, जो ये लाइन है ये बिल्कुल सही है। आज ही हमें समझ में आई है तो आज से ही हम स्टार्ट करेंगे और हम फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।